हाय, वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो अगर आप इस वीडियो पर पहुंच चुके हैं तो हम समझ रहे हैं कि आप बीएड के स्टूडेंट ज़रूर होंगे। तो अगर आप बीएड के स्टूडेंट नहीं है तो इस वीडियो को आप अभी स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट की वीडियो, अपने क्लास की वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मिल जाएगी। हमारे चैनल पर चेक कर लेना, मिल जाएगी सभी क्लास की। पर आप बीएड के अगर हैं तभी इसको देखिए, नहीं तो नहीं देखिए। तो बीएड के हैं तो आप ज़रूर अब समझ रहे होंगे कि मैं क्या दिखाने वाला हूँ। थंबनेल आप देख चुके हैं। मैं पेपर 2019 यानी 2019 में जो पेपर हुआ था आपका सेकंड पेपर होता है आपका साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट पेपर का भी हम मॉडल पेपर नहीं, रियल पेपर दिखाएंगे जो आपका था। तो मैंने पेपर को यहाँ पर न दिखा करके उसको मैंने नोट करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए थे पेपर में। और वही क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट होते हैं 100%। अगर आप इतने क्वेश्चन को याद कर लेंगे तो इस पेपर में से टोटल आपका मान के चलिए बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। 50% से अधिक प्रश्न मिलते हैं, रिपीट होते हैं। बीएड में आपका ये होता ही है कि बार बार रिपीट क्वेश्चन वही होता है। तो इसमें से आपको ज़रूर याद कर लेना। मैं गारंटी लेता हूँ कि इसमें से आपको क्वेश्चन फंसने वाला है। तो 2019 का पेपर यहाँ पर है। बाकी आप कहेंगे तो 2020 और 21 का भी दिखाएंगे, आपको कमेंट करना है। ठीक है, हम रियलिटी पेपर भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको लिख कर दिखा रहे हैं जिससे कि इसमें एक ही पेज में आ जाए सारी चीज़। इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं हमें टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर हमें दे दे। पर एक बार यहाँ पर कमेंट जरूर कर देना कि अच्छा लगा। तो ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का है, ध्यान दीजिएगा। बीएड फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का नहीं है। तो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट यानी कि ज्ञान का मानव विज्ञान एवं विकास जो आपका सेकंड पेपर है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो है 50 शब्दों वाले प्रश्न जो होंगे, कहने का मतलब आपका 2 प्रश्न होगा इसमें 10 अंक का और 2 अंक का होगा 10 प्रश्न। ठीक है, क्या करना है बात समझने की कोशिश करिए। सभी प्रश्न आपको करने होंगे। जो पहला प्रश्न रहेगा उसमें सभी प्रश्न आपको करने होंगे और उसमें आपके 10 प्रश्न होंगे। 2-2 अंक का होगा, 2-2 अंक का होगा। यानी टोटल आपको उसको लिखने की संख्या जो है 50 शब्दों में लिखना है। यानी इसको बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 50 शब्द के होंगे और उसको आपको 2-2 अंक का होगा। 10 प्रश्न होगा, 20 अंक का टोटल होगा। पहला प्रश्न इस पर देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है अभिवृद्धि की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसको हर बार आता है। सामाजिक विकास क्या है एंड मनोविज्ञान की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिभाशाली बालक से आपका अभिप्राय है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। व्यक्तित्व की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व क्या है, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन है इसको आप अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आपको मैटर ना मिल रहा हो तो आप बताइएगा, मैटर थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन क्या करना है कि आपको कमेंट जरूर करना है, जैसे आपको लगे कि क्या चीज़ें चाहिए बताएंगे हम। बाल अपराध क्या है, ये आ गया, ये बार बार नहीं आता है। बुद्धि की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, ये आपका आता है, बहुत बार आता है, बहुत बार आया हुआ है। बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये आपका आएगा, आने वाला है, बहुत बार आता है। और मनोविज्ञान तथा शिक्षा में क्या संबंध है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आता है। अभिवृत्ति क्या है, अभिवृत्ति क्या है, ये आपका बहुत कम आता है। तो 10 प्रश्न ये थे जो 2019 के पेपर में आपका आया था, मतलब 2019 पेपर में। अब आ जाता है 200 शब्द में, मतलब आपको 200 शब्द लिख, ये अति लघु उत्तरीय था तो ये लघु उत्तरीय है। अब इसको आपको कितने शब्दों में, 200 शब्दों में लिखना है और कितने प्रश्न की संख्या होगी, प्रश्न की संख्या आपकी कितनी होगी, 6 प्रश्न। ठीक, तो अंक कितने होंगे आपके, 5 अंक के। तो हम इसको देखते हैं तो कुल मिलाकर 30 अंक का होगा आपका। 5 प्रश्न, 6 प्रश्न, 1 प्रश्न 2 प्रश्न आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ये पेपर के हिसाब से कभी कभी चेंज हल्का सा हो जाता है, बस 1-2 प्रश्न का डिफरेंशन होगा। तो 30 अंक का होगा। प्रश्न सभी आप याद रखिएगा, सभी प्रश्न को करने होंगे, ये याद आपको दिमाग में बैठना है, प्रश्न सभी करने हैं। इसमें का जो पहला प्रश्न है उसको बताते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि की आवश्यकता। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि की क्या आवश्यकता होती है, उसका महत्व का उल्लेख करना है, उसके महत्व का उल्लेख करना है। एंड उसके बाद आपका उल्लेख करने के बाद बाल विकास में आनुवंशिकता एवं वातावरण की भूमिका क्या है, वातावरण की भूमिका क्या है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये आपका रहेगा ये प्रश्न। ठीक है, बाल विकास में अनुयुक्तता। तो उसके बाद आपका अगला प्रश्न जो है, जीन पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जीन पियाजे का सिद्धांत बहुत आता है, बहुत बार आया है, बहुत बार आता भी है, इसको ध्यान रखिएगा। और स्किनर के अधिगम सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जीन पियाजे, स्किनर, वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट 100% आने वाला है, याद कर लीजिएगा।
उसके बाद है सृजनात्मक बालक की पहचान आप किस प्रकार करेंगे, स्पष्ट कीजिए। सृजनात्मक बालक किस प्रकार, ये भी आता है। मानसिक अयोग्यता के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। कोई पक्का नहीं आता है नहीं उतना, लेकिन जो आएगा मैं बताऊंगा। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में दीजिएगा। अभिवृत्तियाँ, रुचियाँ और मूल्यों के विकास में विद्यालय की भूमिका क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपका अथवा लगाकर भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ये अथवा लगा कर आएगा तो आपको क्या करना है, एक ही करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, अथवा लगा कर आए कैसे भी आए। उसके बाद देखिए अभी क्षमता परीक्षण एवं उपलब्धि परीक्षण में क्या अंतर है, ये क्या हो गया। तो अधिगम स्थानांतरण को बढ़ाने वाली दशाओं को व्याख्या कीजिए। जो मैंने ठीक लगाया इसका मतलब ये अथवा में आ सकता है, मतलब अथवा में आता है। तो ये प्रश्न हो गए आपके, यानी कि आपको दो दो प्रश्न अथवा में रहेंगे तो एक प्रश्न करना होगा। दोनों का काम थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, वही एक लेवल का ही रहेगा। और अगला जो आपका 500 अंकों वाला शब्द, मतलब 500 शब्दों वाला जो प्रश्न होगा, जिसको बोलते हैं विस्तृत उत्तरी, ये आपका 2 प्रश्न, ठीक है, 15 अंक का रहेगा। कितने अंक का, 15 अंक का, याद रखिएगा 15 अंक का। और मैंने जो यहाँ पर बताया था, ये 5 भी प्रश्न हो सकता है, 6 भी प्रश्न होता है। अगर 5 प्रश्न होगा तो 6 अंकों का, 6 प्रश्न होगा तो 5 अंकों का, ये आगे पीछे हो सकता है। लेकिन ये आपका 15 अंकों का 2 ही प्रश्न होगा। प्रश्न तो आपके 4-5 रहेंगे, लेकिन करने को आपको 2 ही प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि आपको जो प्रश्न है, देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय के क्षेत्र में उल्लेख कीजिए कि अध्यापकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व की विवेचना कीजिए। एक प्रश्न ये है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आता है। संवेग के संप्रत्यय का वर्णन कीजिए और किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास को स्पष्ट करें। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास का क्या महत्व है, क्या कैसे चीज़ें होती हैं, इसको आप डिटेल में आपको क्या करना है, कितने कितने लिखने भी मैं बता दूंगा। व्यक्तित्व के कुछ निर्धारकों का वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व मापन के लिए प्रकार का वर्णन कीजिए। ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। एंड अगला है 10 नंबर, अभिप्रेरणा के घटकों का वर्णन कीजिए। अधिगम में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है, ये है। समायोजन से आप क्या समझते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न हो गया। टोटल आपका इसमें आपका 5 प्रश्न है, जो इसमें कि आपको 2 ही प्रश्न करने हैं, बाकी आप अपना चयन कर सकते हैं। अब लिखना कितना है, इसमें आपको 50 शब्द लिखना है, इसमें आपको 200 शब्दों में लिखना है, इसमें आपका 500 शब्दों में लिखना है। याद रखने वाली बात यह है कि आपको प्रश्न सभी करने हैं और कॉपी जो होती है उसको फुल करके लिखना है। इतना कोशिश बनाइए कि आप कुछ भी गलत सही जो भी लिखें ज़रूर। लिखने की आदत आप अभी से सुधार लीजिए। जो जितने प्रश्न हैं, इतने प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो आप मान के चलिए 50% प्रश्न को आप यहीं से पाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आपके बीएड से रिलेटेड भी लेकर आता रहूँगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वैसी चीज़ें ले आऊँगा जो आपको ज़रूरत है। बाकी आपको इसे शेयर कर देना है और अपने दोस्तों में, ग्रुप में, चाहे जहाँ पर भी इसका PDF चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है, खुद भी और दूसरे को भी। ओके, तो जो कोई भी डिस्कशन करना हो टेलीग्राम चैनल पर। एंड हर एक प्रकार सब्जेक्ट मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्टूडेंट की लाइफ में ज़रूरी होता है वो चीज़ें देता हूँ मैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ एजुकेशनल वीडियो। तो मैं संतोष कुमार पटेल, लेते हैं आप सभी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला पेपर लेकर। जो आप पेपर कमेंट करेंगे मैं उस पेपर को लेकर हेतु लेकर के वैसे भी आऊँगा। ओके, नमस्कार एंड जय हिंद, गुड बाय।